तो नमस्कार भैया, स्वागत है आर 24/7 के विशेष चुनावी कार्यक्रम का कह रही जनता में। और हमारी साइकिल पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा सीट के खजुराहो में। आप देख सका तो कि खजुराहो में इस ई टाइम पे हम मौजूद हैं और जान भी जनता से कि खजुराहो की तासीर का है का की को माहौल लग रहा है। इतने से बीडी शर्मा बीजेपी से प्रत्याशी है और इंडी गठबंधन से बात करी जाए तो मीरा दीपनारायण यादव का टिकट मिली थी, लेकिन नामांकन उनको निरस्त हो गया है कछु कारण से, जी की वजह से बीडी शर्मा का मिला के कुल 19 प्रत्याशी मैदान में है। तो चलो खजुराहो की जनता से पूछ रहा है कि आखिर की को माहौल है बार चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में। इतने से को पहुंचे दिल्ली की संसद, इन्हीं मुद्दन पे पूछ रहे हैं। तो चलो कर रहा सवाल जवाब। तो चलो भैया, जान रहे थे कि जनता से कहा माहौल लग रहा हो। भैया 2024 के चुनाव को शंखनाद होगा है, कहा लग रहा हो खजुराहो को माहौल के पक्ष में बन रहा हो? लगभग बीजेपी के पक्ष लग रहा है। तो आखिर क्या लग रहा हो बीजेपी के पक्ष में? इसलिए लग रहा है क्योंकि हर कोई उसमें हर योजना में लाभ भी दे रहा है, सब कुछ भी दे रहा है, इसलिए हर इंसान बोल रहा है कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। अच्छा, तो जैसे कांग्रेस को गठबंधन होते समाजवादी पार्टी के खाते में सीट गई थी, कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं होता तो अपनो मीरा यादव खाते से प्रत्याशी बना होगा तो उनको नामांकन रद्द होगा कुछ कारण से, वो सिग्नेचर साइन नहीं है। ये हमको तो अगर मान लो तो कांग्रेस को प्रत्याशी हो तो सपा को प्रत्याशी हो तो का फाइट मिलती बीडी शर्मा खाते से? अब इतना जानकारी नहीं है। देखो भाई साहब, राजनीति में पढ़ते नहीं है। ये जो पता है कि मोदी जी बन रहा है, वैसे तो पता है। हाँ, मोदी क्योंकि सब कुछ मोदी जी खाना चाहता, मोदी जी का आने इसे उनने काम किए हैं इतने अच्छे न, उनने विकास किया है, सबका साथ सबका विकास। तो कौन सा विकास कर रहा है उनने? रोड बनवाए, जनता को गल्ला दे रहे, किसान नौ दे रहे, लाडली बहना दे रहे, सब कुछ किया उनने। आपको क्या लग रहा चाहता की को माहौल बन रहा है बार को? हमें क्या पता की नहीं बन रहा। आप देश में नहीं रात का, विदेश में रात का, तो माहौल नहीं है पता, चैनल नहीं देखा, पेपर नहीं पढ़ा था आप जी की से का है वही बन रहा नहीं। ऐसे कैसे वोट आप दे रहा है सरकार जी की? कैसे सरकार थोड़ी बन जाए, वोट तो आप दे रहे हो। वोट तो दे सरकार, मेरा फिर भी माहौल का चार समाज में उठा बैठा था, यो कालत का चर्चा होती। अच्छा तो ये तो हाथी को दिखा रहा था, हाथी दिखा हाथी दिख रही बार। अरे हाथी मतलब हाथी दम से दौड़ लेते हैं भैया। क्या लग रहा है बार की को माहौल है? माहौल तो वैसे तो बीजेपी का है भाई। बीजेपी को क्या है माहौल है? क्या लग रहा हो? नहीं तो वो विकास कर रहा है भाई, तभी तो उसका माहौल है। क्या विकास कर रहा है बीजेपी ने? बात बताओ भैया हमें। तो विकास ही विकास है, सड़कों से लेकर पानी से लेकर और आम जनता के लिए बहुत सी सुविधाएं, राशन भी फ्री दे रहे वो है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाए तो 1 लाख रुपया एक महिला के खाते में, एक परिवार खताए जाए है 1 लाख रुपया। जब आ है जब तो दे है, जब आई नहीं तो कहाँ से देना है? लाहे को आप और युवा लाओ, बे युवा राहुल गांधी युवा, आप युवा तो युवा बे है, लेकिन जो विकास करे वोट तो हम वही दे। चालू करवाए। अच्छा, मतलब कि 10 साल के मोदी के काम ने विकास की धारा बहा दी, उसे आप कह रहे कहते हैं मोदी फिर से आए, फिर से प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जो 60 साल गांधी परिवार ने राज करो देश पे, तो कहा विकास नहीं कर पाई? कहा वो पहले का विकास में अब के विकास में अंतर नहीं है क्या? पहले कैसा था? 70 साल पहले विकास है यहाँ का, अब कैसा है? अंतर, बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब बीडी शर्मा आ रही बात। आप देखिए सड़कों का, देखिए पहले हाल कैसा था यहाँ पर। आप देखो सड़क कहीं भी चले जाओ, सड़क गांव में भी चले जाओ तो गांव में भी पक्की सड़कें मिलेंगी। अच्छा, तो बीडी शर्मा फिर से आ रहा है, दोबारा वापसी कर रहे हैं ऐसे? अच्छा, जो बता बीडी शर्मा कहते व्यक्तिगत बीडी शर्मा को वोट मिले कि मोदी के नाम पे वोट मिले? नाम पर वोट है। अच्छा, मोदी के नाम पे वोट? बिल्कुल मोदी। तो देख रहा भैया साहब, और मोदी के नाम से आपका क्या लग रहा भैया की इस बार जय जयकार होने? अब जय जयकार हुई मोदी की होने। अब क्या होने मोदी की? चुका बता दो। मोदी विकास कर रहा हो और राशन फ्री दे रहा हो, लाडली बहना के पैसे दे रहा हो, पहले से उन्हें विकास करू है और अधिक तक ज्यादा महिलाओं से जीतो है और महिलाएं ने सबसे ज्यादा वोट देना। आओ, राहुल गांधी कह रहा है कि मैं भारत जोड़ने आया था, निकाल के मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ पूरे देश में। तो मोहब्बत की दुकान खोलेगी इस बार के नहीं खोलेगी लोकसभा चुनाव में? नहीं, तो राहुल गांधी खोलेगा तो उनको भी मिलेगा। अब जैसे अब वो देंगे, जैसे नरेंद्र मोदी ने चलाई थी लाडली बहना योजना, तो वो करेंगे जनता के लिए, तो वो भी देखी, जनता भी देखेगी कि हाँ भाई इनको देना है, क्या करना। विश्वास करो ना, तो कह रहा है 1 लाख रुपये दे भी नारी न्याय योजना के तहत एक परिवार की एक महिला को। नहीं तो जब योजना चलाएंगे, जब देंगे, जब कहीं कुछ होगा जनता को, तो जब सरकार में आए तब तो योजना बना है, योजना बना है तो हमने जवाब पहना है। जब सरकार में ना तो कहा बोलो सरकार बनेगी, अब थोड़ा टाइम लगेगा।
सरकार बनेगी लेकिन बनाने नहीं है भैया। चाचा काला और इधर को माहौल चुनाव को भाजपा है। ऐसे ऐसे तो ऐसा क्या मतलब दिख रहा है भाजपा का आया है। अरे काम करे मोदी जी ने अच्छे। मोदी ने कहा काम कर रहा अच्छे। अरे अब कोटी है, लाडली बहना पैसा है एमपी में, बहुत अच्छे काम करे हैं। कांग्रेस कह रही कि हमने 60 साल में बहुत विकास किया था देश का, मोदी ने 10 साल में चौपट कर दिया देश को। जाकर 10 साल में जो 70 साल को काम है तो वो मोदी जी ने 5 साल में करके दिखा दो। अच्छा हाँ, वे कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, इंडी गठबंधन कह रहा है कि राम मंदिर को उद्घाटन चुनाव के टाइम पे करके वोट बैंक हथियार वो चाह रही बीजेपी, इसे प्रो गेम करोगे जो का सहमत है आप? जो कछु नहीं है, राम मोदी जी को वोट मिले, बहुत अच्छे काम करे, उनका काम कौन कर नहीं सके। राहुल गांधी ना करेंगा, ये तो कह रहा है हम युवा है, मोदी तो बुढ़ापे होगा उनको। वे तो 3 बार रूप ले ले वे ऐसे तो न कर पे। हाँ भैया 3 बार रूप ले लो तो अभी काम न कर पे, और भी लोग जरा कहा भैया कहा के हो चुनाव का माहौल का ही बार को। अरे अब की बात मोदी सरकार भैया का अब की बार मोदी, अब की बार राहुल गांधी सरकार का नहीं कह रहे हैं। अरे राहुल बाबू पप्पू हैं। पप्पू है भैया, देखो ये युवाओं की सोच है। चाचा कहा कहेंगे चुनावी माहौल का लग रहा है इस बार का? एक तरफा है और क्या है, की को माहौल एक तरफा है भैया। बीडी शर्मा बीडी शर्मा तैसे तो का बीडी शर्मा से का काम कर रहे हैं जो का दोबारा आ जाए वापसी? अब काम तो गिना तो बहुत समय लगे बताए में हमें। तना बना के ना तो जनता भी सुन रही था। देखो पर्यटन के दृष्टिकोण से खजुराहो का जो रेलवे स्टेशन में रेलवे की वृद्धि, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे अन्य शहरों के लिए जोड़ने वाली ट्रेनें हो, एयर कनेक्टिविटी, खजुराहो को आइकॉनिक सिटी बनाने में उनका योगदान, और खजुराहो का जो रेलवे स्टेशन है 290 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बन रहा है। वहीं अगर आप प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो गांव-गांव सड़क से जुड़ गया है। कई ऐसी लंबे सड़कें थी, कई वर्षों से नहीं बन पाई थी सड़कें, उन सड़कों को बनाया गया। इतना ही नहीं, खजुराहो के पर्यटन को बढ़ाने के लिए चाहे वो आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय की बात हो, चाहे आप अन्य ऐसी बातें कर लें जो टूरिज्म के दृष्टिकोण से हम अपने खजुराहो का जो G20 हुआ, खजुराहो में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। उसके अलावा आप खजुराहो के बाईपास में जाकर देख लें, खजुराहो से बमीठा सड़क मार्ग देख लें, हाईवे देख लें, तो लगेगा कि हम कहीं बड़े महानगर की ओर जा रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। जब अच्छा जब अंगूर खावरे में तो खट्टे के दिल बहला ले अपने और का अच्छा सीधी सी बात है, कई बार मोदी सरकार 400 पार 400 पार, अरे तो 300 मैडम क्या लग रहा है सर के चुनाव में कैसा माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है भैया। तो किस पार्टी का माहौल बनता नजर आ रहा है? बीजेपी पार्टी 400 पार इन्होंने पहले ही सेट कर रखा है, इसका मतलब। हाँ तो आप आधी आबादी को बिलोंग करती है, महिलाएं हैं, तो क्या लगता है आपको? आपका बहुमत जानना भी हमें जरूरी है। मत आएगा, कांग्रेस का भी आएगा। कांग्रेस का आएगा तो अच्छा मैंने बताइए कांग्रेस की ऐसी क्या योजना है जिनकी वजह से आप दम भर रहे हैं कि कांग्रेस का भी इस बार? मेरा नाम सरोज शर्मा है, मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है, लेकिन अभी हाल ही में 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव, उसमें तो टांटाफिस हो गई कांग्रेस वहां पर मैडम। वो मोदी का है सारा कुछ खेल। अच्छा मोदी खेल है, मतलब क्या मशीन खराबी थी मैडम? वो जो भी है आपको पता ना, वो जो सच्चाई बोलते हैं तो उनको जेल में भेज देते हैं। सब ईडी का, इनका सारा इनकम टैक्स ईडी चला रखी है, सब डर के मारे बेचारे अपने अपने बिल में घुस रहे। जब उसके तो वॉशिंग मशीन ऐसी लग रही है कांग्रेस के जा रहे हैं और उसमें साफ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जब वो आदमी गंदा है, कांग्रेस छोड़ के जा रहा है, तो कल को बीजेपी छोड़ेगा वो। तो क्यों ले रहे, क्यों ले रहे बताओ? मतलब अहमद बिस्वा शर्मा की तरफ इशारा करेंगे, अजित पवार की तरफ इशारा करेंगे, जहां जहां जांच बैठती बुझाते हो धुल के साफ हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन है उसके। ई बार को क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को शंखनाद? मोदी जी मोदी जी। मोदी जी क्या है मोदी जी, आखिर क्या है मोदी? मोदी जी ने देश को भी बढ़ाया है और हिंदू तत्व का वो मेन चेहरा है, इसलिए हम लोग हिंदू तत्व के नाम से वोट देते हैं मोदी जी। अबे तो मैडम कह रही थी ठेका ले रखा है क्या मोदी जी ने? नहीं, अरे हम पूजा करते हैं मोदी जी की, वो ठेके की बात बोल रहे हैं। हम मोदी जी है तो फिर अपना ये भारत सर पूरा है, सब कुछ मेन है मोदी जी। विपक्ष कह रहा है, इंडी गठबंधन कह रहा है कि चुनाव के समय पे जेल में डाल रहा है। लुटेरे हैं, सब लुटेरे हैं। अच्छा, मेन है मोदी जी है। तो तीसरी बार आ रहे हैं मोदी जी, चौथी बार भी आएंगे। चौथी बार भी आएंगे। अभी लहर क्या लग रही है आपको, देश की लहर क्या लग रही है आपको? नहीं, मोदी जी सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं मोदी, वही तो देश का, ये तो देश का चुनाव है ना, तो किसी राज्य का चुनाव है। आखिर किन बातों से सर लग रहा है कि मोदी जी आएंगे? भाई हर आदमी महसूस कर रहा है कि भाई क्या प्रोग्रेस हो रही है इंडिया की, etc. चलिए तो जनता हो रही है महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर का माहौल? अरे ये माहौल तो बहुत अच्छा ही बना, सुंदर बना। इस बार मोदी जी आएंगे, जरूर आएंगे, 100% आएंगे। इतना अच्छा कार्य किया, इतना अच्छा कार्य किया कि आज तक किसी भी शासन ने नहीं किया है। आखिर भैया ऐसे कौन कौन से काम मोदी जी ने कर दिया, थोड़ा गिनवा दो। ऐसा कौन कार्य है जो किया नहीं है? आप बिजली का लीजिए, रोड का लीजिए,
कौन नहीं किया है आप बताइए। तो बिजली का 10 साल के पहले ना आती घरों में बिजली का गाँव में? कटती ही रहती थी, कटती ही रहती थी। बोलो और उपलब्धियां बताइए। और ऐसे अपन रोड मान लो, अरे अब जैसे अपन जाते थे तो धचका मिलते थे, कोई महंगी गाड़ी ही नहीं लेता था। अब तुम चाहे दिल्ली तक ऐसे ही चले जाओ, सोच चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। इतने आप इतने गुणगान गा रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि मोदी ने 10 साल में देश को लूट लिया, खसोट दिया। अरे यार पहले बाहर जाके तो देखो तुम। अब तुमको गांव में रहना है, बाहर देखना नहीं है, तो तुम्हें वो पता तो चलेगा। तुमको क्या पता? आप युवा हैं भाई। राहुल गांधी बोलते कि मैं युवा हूँ, 54 साल की युवा है। मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए वो देश में भारत जोड़ने यात्रा कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान नहीं खोलने देंगे क्या? मोहब्बत से ऐतराज है क्या आपको? मोहब्बत वाली बात नहीं, वो मोहब्बत नहीं करते का, वो आप लोगों को खाते हैं क्या? ये बताओ कि आप लोगों से पैसा कुछ लेते हैं? फ्री में कार कर रहे, इतना अच्छा कार करे, गैस सिलेंडर बांट रहे, क्या क्या नहीं कर रहे आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए घर दे रहे रहने के लिए, क्या क्या नहीं कर रहे? आप बताओ क्या नहीं कर रहे मोदी जी? क्या लग रहा भैया की को माहौल लग रहा है बार? अभी तो भाजपा का माहौल है। भाजपा का माहौल क्यों? मोदी का माहौल क्यों? मोदी ने काम अच्छा करे देश में, 370 हटाई। कांग्रेस कह रही है हमने माहौल अच्छा काम, हमने काम अच्छी क्यों कांग्रेस कह रही है? देख लिया, जनता सब जानती है। जनता ने कांग्रेस कभी भी नहीं आई अब। कांग्रेस तो वैसे भी 230 सीटों पे लड़ रही, सरकार कहाँ बनाएगी कांग्रेस? नहीं बनाएगी तो आप दुनिया गठबंधन तो करके बैठी है। हाँ तो गठबंधन तो जैसे चुनाव होगा सब अपने अपने रास्ते जाएंगे। कौन सरकार तो वो तो बोलते हैं ना कि लोकसभा के लिए गठबंधन होता, विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं होता हमारा। मोदी जी को हराने के लिए गठबंधन होता है। खाली मोदी जी को हराना, भाजपा को हराना, लेकिन मोदी ने काम कराए, विकास कराए देश में और अच्छा काम करा। राहुल गांधी का सपना पूरा नहीं होने देंगे प्रधानमंत्री बनने का? नहीं, कभी भी नहीं होगा उनका। नहीं क्या कर दीजिए ना, युवा है। युवा 54 साल का आदमी को युवा होता है क्या? वो तो बोलते हैं हम युवा हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, दिमागदार है सब ज्यादा। नहीं, उनका सपना कभी पूरी, इस बार तो पूरा नहीं होगा। इस बार पूरा नहीं होगा, अगली बार कोशिश कर लें। देखिए भाई, तो जो विचार यहाँ के लोग, भैया अच्छे लोग और खड़े इंतजार की कोशिश कर भी। कहा लग रहा भैया माहौल? एक तरफा माहौल है भैया, एक तरफा माहौल है। आखिर की को माहौल एक तरफा है? भारतीय जनता पार्टी का है? भारतीय कांग्रेस नहीं दिखा रही अपन का? कांग्रेस किसी को नहीं दिख रही भैया। तो का खुद को भी आखिर का नहीं दिख रही? वही तो हम पूछो चाहते, वही जानते। आप आपके अंतर्मन से बता दो। आप खुद हम बताए नहीं, यहाँ तो पूछ रहे हैं दादा। आप इतने लोगों से संपर्क में आ रहे हो, इतने लोगों से बातचीत कर रहे हो, आपको सभी एक ही बात बोल रहे हैं, कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है। कांग्रेस है ही कहाँ? तो राहुल गांधी जो देश में घूम घूम के भारत जो न्याय यात्रा कर रहा है, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। विदेश यात्रा करें, उनके लिए भैया बेहतर है। राहुल गांधी जी विदेश यात्रा करें। वो तो बोलते हैं अब जिम्मेदारी संभालने का वक्त आ गया है। मैं अब बस उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि मैं कांग्रेस को खत्म करके जाऊंगा। वो जिम्मेदारी उन्होंने पूरी कर दी। भैया बड़ा सवाल, बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को खत्म करके जाऊंगा। और भी लोग मौजूद जानने की कोशिश कर भी, भाई बोले कोई? चलो कोई ना बोले तो भैया ई मोहल्ला को रोक कल्ला को दूसरे मोहल्ला को रोक कर होते जनता की राह जान रहे। तो चलो भैया आप और हमारे संग। मैडम क्या लगता है सर का चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो मोदी जी है। जो राम मंदिर प्रतिष्ठा हो गए, जो 500 साल में कांग्रेस की गठबंधन नहीं कर पाई, वो लोग तो वैसे भी राम प्रतिष्ठा होने पर उनको आपत्ति है, तो उनको देश कैसे चुनेगी? देश तो मोदी जी को चुनेगी। वो बोलते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव के टाइम पे करके आपने वोट बैंक की राजनीति की, ऐसा विपक्ष कह रहा है। सत्ताधारी पार्टी पे, बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। कितने आरोप सही हैं ये? वो तो शर्म की बात है। जब 60-70 साल उनकी सरकार थी तो लोग खाने के लिए तरस रहे थे। आर्मी वाले हम लोग की सर काट के पाकिस्तान वाले ले गए, तब तो वो चुप थे। राम मंदिर पर इतना शोर शराबा क्यों? लेकिन अगर हम तो हमारे हैं, मोदी जी चाहते तो 2014 में भी कर सकते थे, लेकिन उनके एक हिसाब से हो रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया, उसके बाद हो रहा है। तो चुनाव को लेके तो कुछ वोट बैंकिंग नहीं, और राम मंदिर को लेके कोई वोट बैंकिंग नहीं है। लेकिन मैडम जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, कांग्रेस मतलब ना कांग्रेस देखा गया, ना बीजेपी देखा गया, ना अन्य दल देखे गए, सबको निमंत्रण भेजे गए राम न्यास समिति के माध्यम से। लेकिन विपक्षी लोगों ने जो निमंत्रण से ठुकरा दिए, इसको कैसे देखती हैं आप? उनकी अपनी मर्जी है। राम तो अपने हैं, राम तो सभी के हैं। वो लोग अगर समझेंगे कि राम सिर्फ बीजेपी के, तो मत जाओ। राम उनको नहीं बुलाए हैं, हम ऐसे सोचेंगे कि भगवान ने उनको नहीं बुलाए। चाचा क्या लगता है दादा, आप खजुराहो से हैं, किसका माहौल लग रही बात? की को माहौल लग रहा? हम नहीं पड़े रही चक्कर में। वोट नहीं डालत का? वोट तो डाले। वोट किसको डालते हो? वोट तो डालते हैं मोदी की सरकार। मोदी की सरकार। तो बोलने का दिक्कत है मोदी की सरकार, इसको बोलना है। तो और भी लोग मौजूद से जाने की कोशिश करेंगे। भैया क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस बार का? चुनावी माहौल भैया बढ़िया है। भगवा माँ है, देख रहे हैं आप चारों तरफ। बिल्कुल भगवा माँ आप कह रहे हैं, खजुराहो के लोग तो बोल रहे हैं कोई भगवा माँ नहीं है। सब देखिए आप सब दिख रहा है आपको। देखिए भगवा माँ दिख रहा है पूरा खजुराहो।
और बताइए बाकी मोदी जी आ रहे हैं 400 प्लस आ रहे हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो थी इंडी गठबंधन की मीरा अदीप नारायण यादव, उनका नामांकन निरस्त हो गया है। वो आरोप लगा रहे कि अधिकारियों की 60 गार्ड से वो निरस्त करवाया गया। आरोप ने उनका जो फार्म है निरस्त कराया नहीं है, उन्होंने खुद कर लिया है फार्म निरस्त, क्योंकि उनने जो माहौल देखा ना यहाँ पे आगे कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 10 से 12 लाख वोटों से जीतने जा रही है। पहले तो कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग चुकी है यहाँ पे, उनने अपना जाके टिपा दिया सपा को, सपा ने भी माहौल देखा, बेचारा वो प्रत्याशी क्या करेगा, तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। उसने एक बात बड़ी एक षड्यंत्र रच के कि अपना कुछ नामांकन अपना कुछ भी गड़बड़ करके मैदान छोड़ के भाग लो, इसी में भलाई है, तो वो भी भाग लिया यहाँ से। राजा भैया प्रजापति कह रहे हैं, जो खड़े हैं निर्दलीय टाइप के यहाँ से, वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, बीडी शर्मा हार रहे हैं। भैया दहाई के अंक में पहुंचेंगे खजुराहो से, बस इतना ही होगा, उनका और कुछ नहीं होगा। आईएएस राजनीति में भी तो होना चाहिए नॉलेज। मोदी लहर चल रही है, पूरा भारत मोदीमय है, भगवामय है, और सीधा ये है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और विकास भी देखिए आप, चारों तरफ विकास दिख रहा है, बीडी भाई साहब का भी विकास इस क्षेत्र में दिख रहा है। आज जो प्रजापति जी की बात कर रहे हैं उन्हें जानता कौन है भाई, हम तो यहाँ के लोकल के लोग हैं ना, आप फोटो लेके आएंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये प्रजापति जी कौन है, ये है ना। बीडी भाई साहब परमानेंट 5 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब उनको इंडी गठबंधन ने समर्थन दे दिया है, उनके प्रत्याशी निरस्त हो गए नामांकन, अब समर्थन दे रहे हैं, तो क्या फाइट होगी बीडी शर्मा से और प्रजापति की? ये बताइए, जो मेन पार्टी भाग रही है मैदान छोड़ के, तो समर्थन देने वाले का क्या होगा आप ये बताइए ना। कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई है, इंडी गठबंधन बलि का बकरा बना रही है प्रजापति जी को। बिल्कुल प्रजापति जी को बिल्कुल बलि का बकरा बन रहे हैं। खजुराहो में से पिछले 5 साल में कांग्रेस विकास कार्य हो गए भैया। विकास कार्य देखिए आपको गिनाऊंगा तो सबसे पहले तो अब बमीठा से खजुराहो हाईवे जो 11 किलोमीटर का है, जो बीडी भाई साहब की देन है, सांसद जी की देन है, बहुत सक्रिय यहाँ के सांसद है। पहले रोड ना तो पहले रोड है, तो आप भी पूछो कौन जनता से कैसे रोड है, तो जनता का कितनी परेशानी सामना करने पड़ा। तो नंबर 2, खजुराहो में फ्लाइंग एकेडमी खुल चुकी है, मतलब खजुराहो में पायलट ट्रेनिंग सेंटर खजुराहो में तैयार हो चुका है। वंदे भारत जैसी जो बड़ी ट्रेन है, बीडी भाई साहब की देन है। खजुराहो में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक उनकी बहुत अच्छी पहल है। और खजुराहो जो रेल वंदे भारत की बात कर रहे हैं, टीकमगढ़ के सांसद जो है विनोद कुमार खट्टी भी कह रहे हैं कि हमने लेटर लिखो, हमने पत्र लिखो है, वो तो डेस्टिनेशन खजुराहो हुआ, तो अब कीने नहीं जो कैसे तय हुई है भैया। ये तो देखिए ऐसा है कि हमें खजुराहो को मिली है, तो हम तो ये मानेंगे हमारे सांसद जी ने मेहनत की है, उन्होंने दी है हमें। भाई देखिए फिर तो इसका जो भी रहेगा लाभ सब लोग लेने की कोशिश करेंगे। मिला के दई तो बीजेपी ने कुल बीजेपी ने दिया है बिल्कुल। और भी लोग मौजूद से चाचा काला करो माहौल चुनाव की बात ठीक, बहुत माहौल बढ़िया है। माहौल बढ़िया है कि कांग्रेस को माहौल बढ़िया है कि बीजेपी को माहौल बढ़िया के इंडी गठबंधन को? यहाँ इंडिया में सब जो है मोदी मय है, हर जगह, चाहे खजुराहो हो, चाहे प्रयागराज हो, लखनऊ हो, कहीं भी हो। आपको दिखता है कांग्रेस और जो विपक्षी दल उनको तो नहीं दिखता, बोलते वो तो कांग्रेस की लहर है, इंडी गठबंधन की लहर है। आपको कहाँ से दिख रही मोदी की लहर? हमको मोदी के विकास दिख रहा है, लहर तो विकास दिख रहा है। ये विपक्ष को क्यों नहीं दिखता विकास? विपक्ष को क्यों नहीं दिखता विकास? अपने अपना दृष्टि है, समझने का दृष्टि है, अपने अपने समझने की बात है, लेकिन मोदी ने बहुत काम किया है। कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बीडी भाई साहब इस बार 10 लाख वोटों से जीतने वाले। आपके पास 10 लाख वोट है जो दावा कर रहे हैं आप? हमारे पास नहीं, पर ऐसा हमें लग रहा है। जनता के वातावरण से कुछ उल्लास भरा हुआ वातावरण है, कोई यहाँ कोई नहीं है टक्कर में, और क्यों पड़े हो चक्कर में। राहुल गांधी के बारे में क्या हो दादा तुम? वो बेफालतू में उसने खत्म कर दिया कांग्रेस। एक बार वो नहीं होता तो कुछ टिकती कांग्रेस, पर उसने खत्म कर दिया, इसलिए राहुल गांधी से मोह भंग हो गया, और साथ साथ में कांग्रेस से आदमी का। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे एक परिवार की एक महिला को, अगर हम आ गए तो। वो सब कुछ नहीं दे पाएगा। तो भैया खजुराहो में हम मौजूद है और खजुराहो में बहुत ही धुआंधार प्रचार चल रहा है बीडी शर्मा को, लेकिन जो प्रचार जमीनी हकीकत में कितना कारगर साबित हुई, ये बात बताते कि जनता सो खड़ी से हम बात करेंगे। भैया क्या लग रहा है प्रचार जो बीडी शर्मा को खूब धुआंधार हो रहा हो का जो प्रचार कारगर साबित हुई है? एक तरफा बीडी शर्मा का प्रचार है यहाँ। क्या है प्रचार? है प्रचार दो, विज्ञापन विश्वास ना करो, चाहिए पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या लग रहा हो कि विश्वास हुई है? एक तरफा है, एक तरफा। और जिसे तो कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं है ना, इंडी गठबंधन को है, तो इसे जीत पक्की मान रहा है? हाँ, और मान लो प्रत्याशी हो तो कांग्रेस को और या इंडी गठबंधन तो भी एक तरफा होता बीडी भाई साहब का। तो भी तो कह रहे हैं दीप नारायण यादव कि हम निरस्त करवा दो जानबूझ के, उनने खुद अपनी दस्तखत नहीं किए। तो बोला अधिकारी 4 बार चेक करा, एक बार बता तो दे, तो हमें जमा कर दो पहले। जो उन्हीं की खुद की गलती है। अच्छा, हार को ठीक करा, दस्तखत में बदल रहा मतलब। हाँ ये सही है। भाई चाचा आपको क्या लग रहा, कहाँ माहौल? माहौल एक तरफा भाजपा का है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बीडी शर्मा जी का एक तरफा प्रचार है और एक तरफा उनकी जीत है। ऐसी रिकॉर्ड तो बुंदेलखंड में, अपने जो बुंदेलखंड है ना जो भैया, इतने पे ऐसी विशाल जीत नहीं भाई जैसी होने इस साल।
मोदी जी कह रहे हैं 370 पार जे भी और एनडीए 400 पार जे है, कितनी सच्चाई है बयान में? 100% सच्चाई का आई भैया। 375 होने कहा हुई बार बिल्कुल भाजपा की सरकार बनने का आई। 370 सीटें भाजपा की आने का आई। राहुल गांधी के बारे में कहा नहीं कछु सोचा था, तो भी दया कर लो। अम्मा सब चीजें हमारी से ना पूछ लो यार, राहुल गांधी की बात नहीं बस। अच्छा, राहुल गांधी को नाम तो का जेहन में आउता आपके? अरे अम्मा अब सभापत होएगा का खोलने में। ठीक है भाई, अच्छे हैं। अरे अब किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, बाकी हमारे भाजपा की ये नीति रहती है, अपन किसी के बारे में क्यों गलत बोले। मनपे में पीएम न मन में राहुल गांधी के सपना अधूरे रह जाए उनको। अबे हमें तो जगत आंखन से नहीं दिखा रही, बाकी भगवान जाने, मतंगेश्वर सब कजू कर सकत भैया। ये आपको क्या लग रहा माहौल? बीजेपी ने काम किया है, बीडी शर्मा ने देखिए काम किया है, चाहे पाटन का क्षेत्र कोई भी क्षेत्र हो, बीडी शर्मा जी ने बहुत ही काम किया है। बीडी शर्मा जी काम किया है। इसके पहले तमाम सांसद, नागेंद्र सिंह सांसद रहे हैं, सत्यव्रत चतुर्वेदी सांसद रहे हैं, विद्यावती रही है, तो क्या उन लोगों ने काम नहीं करे कहते? ये लोग बने हैं लेकिन ये मतलब जीत के गए, दोबारा लौट वापस नहीं आए कि पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है क्या कुछ है। मतलब बीडी शर्मा जी ने घर बना लो गए थे खजुराहो में, घर नहीं बनाए लेकिन उन्होंने फील्ड में काम किया है, बार विजिट की है कि किसको क्या प्रॉब्लम है क्या है, ये मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। सपोर्ट करो भैया, क्या लग रहा है? व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखा तो क्या लगा? भैया ऐतिहासिक जीत होने वाली है। आज तक पूरे देश में ऐसी जीत कभी ना हुई है जैसी बार होने वाली है। माननीय बीडी शर्मा जी ने बहुत मेहनत की है, इस क्षेत्र में बहुत विकास किया है। और वैसे भी आप सबका जानकारी है ही है कि मोदी राज चल रहा है, मोदी जी हैं तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी है तो बीडी शर्मा भी है। कांग्रेस कह रही जीएसटी लगा के व्यापारी इनकी कमर से दम से तोड़ दी बीजेपी ने। भैया कमर तो तोड़ी है लेकिन देश को विकास नहीं हो रहा। अगर देश को विकास कैसे हुई है? अगर कमर एक ने एक की तो तोड़ी है, जब तो दूसरे को विकास हुई है, नहीं तो विकास कैसे दिखाए आप बताओ हमें, है ना? राहुल गांधी कह रहे हैं 10 साल में मोदी ने लूट लो देश का, कबाड़ कर दो, बंटा थाड़ कर दो देश को। नहीं दूसरों संग जो भी लगो देश को विकास भाव है भैया। अगर विकास ना हुई है, अगर आदमी की कमर ना तोड़ी है तो विकास ना हुई है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचो? वे पीएम बनने की सोच रहे, युवा प्रत्याशी, युवा नेता, लंबो चौड़ा बैकग्राउंड फैमिली को, 4-4-3 प्रधानमंत्री, उनके दादा दादी पापा का क्या हो? भैया ईश्वरी की कृपा हो जाए तो ये संभव है। जो बाकी जब तक मोदी जी चल रहे हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तब तक तो नहीं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री बन पाए। अब ईश्वरी कृपा हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। ईश्वरी कृपा हो जाए, बड़ी बात कर रहा हूँ। युवा चाचा मौजूद है, चाचा का लगा व्यापारी वर्ग से दुकान से निकल रहे, का लग रहा हो व्यापारी कमर बीजेपी ने तोड़ी है कि कमर का प्लास्टर चढ़ाओ? नहीं भाई, व्यापारी लोगों का सहयोग है पार्टी के लिए, चूंकि वो देख रहे हैं कि भाई नेता अच्छा है और देश के विकास के लिए काफी कुछ किया है, तो इसलिए इस पार्टी को दोबारा आना चाहिए, इसलिए सब लोग प्रयासरत हैं उसके लिए। खजुराहो से बीडी शर्मा आ रहा है मतलब? भाई मुझे तो लगता है कि आना चाहिए उन्हें, हम उनके पक्षधर हैं। वैसे हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, हम तो सामान्य जनता है, लेकिन हमने उनका जो कार्यकाल देखा है। मान लो चाचा जैसे कांग्रेस आती है, इंडी गठबंधन कोई भी प्रत्याशी आते, मीरा दीप नारायण यादव आते, कोई व्यक्ति तो क्या लगा फाइट होती? हाइट होती मतलब बराबर राती कांटे की टक्कर राती के बीडी शर्मा काफी प्रभावशाली नेता है, उनका प्रभाव इस एरिया में काफी अच्छा है, तो हमें लगता है उनको कोई टक्कर दे पाता उन्हें। अच्छा जो बताओ, खजुराहो की प्रमुख समस्या क्या है जो तो भाव चाहिए लोग जो अभी तक नहीं भाई? खजुराहो में थोड़ा एजुकेशन के लिए और काम होना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म तो आवश्यक है ही, और जो हमारी जनरेशन है उसके लिए शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जब तक शिक्षा नहीं होगी आगे जनरेशन बढ़ नहीं सकती, उसके लिए और प्रयास होना चाहिए। शिक्षा के लिए प्रयास होना चाहिए, वो आपका कहना है। शिक्षा में कमजोर है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, जैसे सांसद होने के अलावा पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी भी है, तो कब अपने खजुराहो का विशेष तौर पर ध्यान नहीं दे पा रहा का शिक्षा के क्षेत्र में? तो दे रहे शिक्षा के क्षेत्र में। अब भाई शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या हुआ, हमें कोई ज्यादा जानकारी, देखो हम भाई कोई नेता नहीं, हम तो यहाँ के सामान्य पब्लिक हैं। तो भैया यारो जाति खजुराहो की जनता की राय सुमारी, तो भैया कछु लोगों ने कही कि कांग्रेस की सरकार बने, महागठबंधन काम है, और कछु कह रहा भैया मोदी को डंका तीसरी बार बजने हैं। लेकिन जो हम नहीं कह रहे, जो 4 जून का पता पड़े जब नतीजे आए कि डंका मोदी को तीसरी बार बज रहा हो कि नहीं बज रहा हो, कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को पीएम बन रहा हो, कैसे ममता बनर्जी वगैरह टांग रहा है ना, तब देखो काके सो रहा है। फिलहाल के बस इतने ही हमारी खास प्रोग्राम का कह रही जनता में। अगले कौन शहर में फिर से कौन सीट को हाल जान भी, तब तक के लिए हमें दो इजाजत, नमस्कार।